दलितों का अन्याय बंद करो। आज की बैठक अखिल भारतीय अनुसूचित जाति समन्वय समिति अध्यक्षता अर्चना मिर्धा जी के द्वारा किया गया। आगामी जो भी हम लोग की रणनीति है उसके लिए आज हमारी बैठक हुई। इस बैठक में हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम लोग संवैधानिक मामला को देखते हुए सरकार ने जिस तरह से संविधान के विपरीत जाकर रांची के सीट को अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में कन्वर्ट किया गया है, तो सारा का सारा समाज जो अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं वो अब न्यायिक प्रक्रिया के साथ साथ सड़क में भी अपनी लड़ाई लड़ेंगी। और साथ ही साथ न्यायिक प्रक्रिया में चूँकि संविधान की बात है तो संविधान के समीक्षा और संविधान के लिए जो बात है वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही करेंगे। तो दोनों जगह हम लोग जाने के लिए निर्णय लिए हैं और आगे जो भी हमारा निर्णय होगा सर्वसम्मति से पूरा का पूरा समाज ये लेगा। और अभी फ़िलहाल हम लोग सड़क में भी ये आंदोलन करेंगे और सभी कोई गोलबंद होंगे और साथ ही साथ हमारा कोर्ट में जो लड़ाई चलेगा वो चलते रहेगा। बाकी हमारे बीच में आपके उपेंद्र जी हैं, अर्चना मिर्धा जी है, शिवटहल नायक जी हैं, राजू राम जी है, फिर आपके यहाँ करण नायक जी हैं, क्या नाम है, दिलीप भुइयाँ जी हैं, राजन जी हैं, ये सारे लोग हैं। अभी आपके सामने बात को रखेंगे। बोला नगर निकाय चुनाव का लगभग जो है तिथि तय हो गया है और आप लोग जो है अब आंदोलन के मूड में हैं, क्या लगता है? देखिए जिस तरह से वर्तमान सरकार दलितों के संवैधानिक अधिकारों को छीनने का काम कर रही है और संविधान का अवहेलना कर रही है, तो हम अनुसूचित जाति के लोगों के पास कोई कुछ बचा नहीं है आंदोलन और सिवा न्यायालय का। हम सभी ने तय किया है कि 4 जनवरी को जैसे ही माननीय न्यायालय खुलेगा, हम लोग अर्चना मिर्धा और 1-2 लोगों के नेतृत्व में माननीय न्यायालय में पटिशन दायर करेंगे। और जिस तरह से सरकार रोटेशन को लुप्त किया है, क्योंकि रोटेशन एक संवैधानिक प्रक्रिया है और रोटेशन के अनुसार ही रांची का मेयर सीट 2022 में अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हुआ था और बिना मेसा लागू किए हुए रांची नगर निगम के सीट जिस तरह से संविधान की अवहेलना करते हुए रोटेशन को लुप्त करते हुए एक अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व किया गया है, तो अनुसूचित जाति को कहीं ना कहीं अपमानित महसूस कर रहा है कि हमें खाना देकर हमारे मुंह से जो है नेवाला छीना गया है। तो हम सब चुप बैठने वाले नहीं। अनुसूचित जाति के कईसों जाति के लोग हम सब ने बैठकर तय किया है कि अब हम सब यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। माननीय न्यायालय को दरवाज़ा खटखटाएंगे और जो सामाजिक जो संगठन है वह 15 तारीख के आसपास हम लोग महामहिम राज्यपाल को भी पैदल मार्च कर मोराबादी से ज्ञापन देने का काम करेंगे। सरकार जिस तरीके से रोटेशन पॉलिसी को बदल करके फिर से एसटी में लागू कर दी है, तो आप लोग तैयारी कर रहे थे, तो कितना जो है आप लोगों को नुकसान पहुंचा और क्या करें? आज हम लोग बहुत ही दुख की बात है कि इस राज्य में बैठे राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा आज दलितों को जिस तरह से दरकिनार किया गया है, ये अब दलित समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज के बैठक में सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया गया है, जिस तरह दलितों को आज झारखंड में दरकिनार किया जा रहा है, आज हम लोग हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने का काम करेंगे और सड़क पर भी उतरेंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे। चुनाव जल्द होने वाला है क्या? ये तो देखिए वक्त की बात है, लेकिन हम लोग अपने तरफ से पूरा 21 जाति के हम लोग अनुसूचित जाति के मिल के यह निर्णय लिए है कि हम लोग चुनाव होने पर रोक लगाएंगे और अपना हक और अधिकार लेकर रहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंडी जोहार करते हैं। देखिए, नगर निगम चुनाव पहली बार नहीं हो रही झारखंड में, 3 बार हो चुका है। और जब 3 बार चुनाव हुआ था उस वक्त अनुसूचित जाति के लिए 5 सीट आरक्षित किया गया था। आखिर किन कारणों से अभी मौजूदा नगर निगम चुनाव में अनुसूचित जाति का आरक्षण घटाया गया है और मात्र 2 सीट किया गया है? पहले एसटी का आरक्षण को बदलकर एससी किया गया था, इसमें भी आपत्ति दर्ज करके एसटी पुनः कर दिया गया है। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि क्या दलितों के साथ में
यहाँ पर अन्याय होते रहेगा? क्या दलित हम लोग वोट बैंक बने रहेंगे? और रांची नगर निगम जितने भी स्लम एरिया में आप देखते होंगे, कोई नली साफ करता है, कोई गली साफ करता है, तो कोई मजदूरी करता है, कोई झाड़ू पोछा करता है, तो तरह तरह का काम हमारा समाज करेंगे और कुर्सी में बैठेंगे दूसरे लोग। मैं कहना चाहता हूँ जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन में क्या दलितों को विकास के लिए कोई एजेंडा आपके पास नहीं है क्या? दलितों को विकास के लिए आपके चुनाव में किसी प्रकार मैनिफेस्टो में नहीं है क्या? कि इसी कारण से आप दलितों को बेदखल किया जा रहा है। आप तो खुद कांग्रेस के नेता हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ अपने सुप्रीमो को, कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि अंबेडकर जी का नाम लेकर और दलितों का नाम लेकर हम लोगों को केवल वोट बैंक बनाया मत कीजिए। आने वाला दिन में हम लोग को हक और अधिकार संविधान के तहत मिलना चाहिए और संविधान के तहत हम आरक्षण लेकर रहेंगे। आप यहाँ पर देखिए कि अभी महामहिम राज्यपाल साहब भी हैं और आने वाला राष्ट्रपति महोदय भी हैं। अपील करना चाहता हूं कि दलित का दशा और दिशा के लिए एक बार आप संज्ञान लिया कीजिए कि यहाँ पर एससी जाति का क्या स्थिति है, यहाँ पर दलितों का दशा स्थिति क्या है। यहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि आदिवासी छात्रावास है, आप लोग पूरा घूम के देखिएगा, एससी समाज के लिए एक भी छात्रावास नहीं है, जिसके कारण हमारे बच्चे लोग कम पढ़े लिखे होते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हेमंत सोरेन जी, आपका चुनाव में यही दलित बेटा और यही दलित भाई चुनाव में बढ़ चढ़ कर गली गली पूरा ठंडा में, कड़कड़ाती ठंडा में हम लोग अपना समाज का वोट भर भर के दिले और आपको सत्ता में लाए हैं। का चुनाव होने वाले हैं और एससी का जो आरक्षण है इन दिनों लगातार विलोपित किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि झारखंड में एससी समुदाय को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है किसी भी क्षेत्र में, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग को आरक्षित, जैसे कि मान लीजिए 2022 में हम लोग को अपने से रोटेशन के आधार पर हम लोग को एससी सीट किया गया था मेयर के लिए। उसके बाद हम लोग उससे मांग तो नहीं किए थे, रोस्टर के आधार पर किया था। और अभी हम लोग का भी हजारीबाग में, हजारीबाग वो धनबाद हो गया, धनबाद में जो एससी के बहुमूल्य स्थान है वहाँ अनारक्षित कर दिया गया। जहाँ पर दुमका में 1% है वहाँ पर एसटी कर दिया गया। तो अब बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? और हम लोग की लड़ाई ऊपर से नीचे तक हम लोग एससी पर लड़ाई लड़ रहा है, मगर हम लोग को अधिकार नहीं मिल रहा। हम लोग रोस्टर के आधार पर हम लोग जब यहाँ किया था, मेयर किया था, उसके भी समय हम लोग आवाज़ उठाए कि हम लोग जब तो एसटी काहे किएंगे। उसके बाद आज हम लोग को फिर हमेशा के लिए एसटी कर दिया गया था। तो हम लोग कहाँ से रहें? हम लोग को सरकार भी अनदेखा किया जा रहा है, हम लोग को अनुसूचित जाति विभाग को अनदेखा किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग सड़क से ले जाके सदन तक इसका लड़ाई लड़ेंगे, हाई कोर्ट से ले सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग जाएंगे।